हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह एक मरतबा एक जनाजे के साथ तशरीफ़ ले गए और कब्रिस्तान में पहुंचकर अलहदा एक जगह बैठकर कुछ सोचने लगे। किसी ने अर्ज़ किया, अमीरुल मोमिनीन, आप इस जनाजे के वली थे। आप ही अलहदा बैठ गए। फरमाया, हाँ। मुझे एक कब्र ने आवाज़ दे दी और मुझसे यूँ कहा कि ऐ उमर बिन अब्दुल अज़ीज़, तू मुझसे ये नहीं पूछता कि मैं इन आने वालों के साथ क्या क्या करती हूँ। मैंने कहा, ज़रूर बता। उसने कहा, इनके कफ़न फाड़ देती हूँ, बदन के टुकड़े टुकड़े कर देती हूँ, खून सारा चूस लेती हूँ, गोश्त खा लेती हूँ, और बताऊँ कि आदमी के जोड़ों के साथ क्या करती हूँ। मोंढों को बाहों से जुदा कर देती हूँ और बाहों को पोंछों से जुदा कर देती हूँ, और सुर्नियों को बदन से जुदा कर देती हूँ, और सुर्नियों से रानों को जुदा कर देती हूँ, और रानों को घुटनों से, और घुटनों को पिंडलियों से, और पिंडलियों को पाँव से जुदा जुदा कर देती हूँ। ये फरमा कर उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह रोने लगे और फरमाया कि दुनिया का क़याम बहुत ही थोड़ा है और इसका धोखा बहुत ज़्यादा है। इसमें जो अज़ीज़ है वो आखरत में ज़लील है, इसमें जो दौलत वाला है वो आखरत में फ़कीर है। इसका जवान बहुत जल्द बूढ़ा हो जाएगा, इसका ज़िंदा बहुत जल्द मर जाएगा। इसका तुम्हारी तरफ मुतवज्जे होना तुमको धोखा में ना डाल दे। हालांकि तुम देख रहे हो कि ये कितनी जल्दी मुंह फेर लेती है, और बेवकूफ़ वो है जो इसके धोखा में फंस जाए। कहाँ गए इसके वो दिलदार जिन्होंने बड़े बड़े शहर आबाद किए, बड़ी बड़ी नहरें निकाली, बड़े बड़े बाग लगाए, और बहुत थोड़े दिन रहकर सब कुछ छोड़कर चल दिए। वो अपनी सेहत और तंदुरुस्ती से धोखा में पड़े कि सेहत के बेहतर होने से उनमें निशात पैदा हुआ और इससे गुनाहों में मुब्तला हुए। वो लोग खुदा की कसम दुनिया में माल की कसरत की वजह से काबिल रश्क थे, बावजूद के माल के कमाने में उनको रुकावटें पेश आती थी, मगर फिर भी खूब कमाते थे। उन पर लोग हसद करते थे, लेकिन वो बेफिक्र माल को जमा करते रहते थे और इसके जमा करने में हर किस्म की तकलीफ़ को खुशी से बर्दाश्त करते। लेकिन अब देख लो कि मिट्टी ने उनके बदनों का क्या हाल कर दिया और ख़ाक ने उनके बदनों को क्या बना दिया। कीड़ों ने उनके जोड़ों और उनकी हड्डियों का क्या हाल बनाया। वो लोग दुनिया में ऊंची ऊंची मसहरियों पर, ऊंचे ऊंचे फ़र्श और नरम नरम गद्दों पर नौकरों और खादमों के दरमियान आराम करते थे। अजीज़ व अकारब रिश्तेदार और पड़ोसी हर वक्त दिलदारी के लिए तैयार रहते थे। लेकिन अब क्या हो रहा है? आवाज़ देकर उनसे पूछ के क्या गुज़र रही है। गरीब अमीर सब एक मैदान में पड़े हुए हैं। उनके मालदार से पूछ के उनके माल ने क्या काम दिया, उनके फ़कीर से पूछ के उसके फ़िक्र ने क्या नुकसान दिया। उनकी ज़बानों का हाल पूछ के जो बहुत चहकती थी, उनकी आँखों को देख जो हर तरफ देखती थी, उनकी नरम नरम खालों का हाल दरियाफ्त कर, उनके खूबसूरत और दिलरुबा चेहरों का हाल पूछ। क्या हुआ उनके नाजुक बदन को मालूम कर कहाँ गया, और कीड़ों ने उन सब का क्या हशर बनाया। उनके रंग काले कर दिए, उनका गोश्त खा लिया, उनके मुंह पर मिट्टी डाल दी, अज़ा को अलग अलग कर दिया, जोड़ों को तोड़ दिया। कहाँ हैं उनके वो ख़दाम जो हर वक्त हाजिर जी कहते थे? कहाँ हैं उनके वो ख़ैमे जिनमें आराम करते थे? कहाँ हैं उनके वो माल और ख़जाने जिनको जोड़ जोड़ कर रखते थे? उनके हशम ख़दम ने उसको कब्र में खाने के लिए कोई तोशा भी ना दिया, और उसकी कब्र में कोई बिस्तरा भी ना बिछाया, कोई तकिया भी ना रख दिया, ज़मीन ही पर डाल दिया, कोई दरख्त फूल फुलवारी भी ना लगाई। अब वो बिल्कुल अकेले पड़े हैं, अंधेरे में पड़े हैं। उनके लिए अब दिन रात बराबर हैं। दोस्तों से मिल नहीं सकते, किसी को अपने पास बुला नहीं सकते। कितने नाजुक बदन मर्द, नाजुक बदन औरतें। आज उनके बदन बोसीदा हैं, उनके अज़ा एक दूसरे से जुदा हैं। आँखें निकल कर मुँह पर गिर गई, गर्दन जुदा हुई पड़ी है, मुँह में पानी पीप वगैरह भरा हुआ है, सारे बदन में कीड़े चल रहे हैं। वो इस हाल में पड़े हैं कि उनकी औरतों ने दूसरे निकाह कर लिए। वो मज़े उड़ा रही हैं, बेटों ने मकानों पर कब्ज़ा कर लिया, वारसों ने माल तकसीम कर लिया,
مگر بعض خوش نصیب ایسے بھی ہیں جو اپنی قبروں میں بھی لذتیں اڑا رہے ہیں، تر و تازہ چہروں کے ساتھ راحت و آرام میں ہیں، لیکن یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اس دھوکہ کے گھر میں اس گھر کو یاد رکھا، اس کی امیدوں سے اس کی امیدوں کو مقدم کیا اور اپنے لیے توشہ جمع کر دیا اور اپنے پہنچنے سے پہلے اپنے جانے کا سامان کر دیا۔ اے وہ شخص جو کل کو قبر میں ضرور جائے گا، تجھے اس دنیا کے ساتھ آخر کس چیز نے دھوکہ میں ڈال رکھا ہے؟ کیا تجھے یہ امید ہے کہ یہ کم بخت دنیا تیرے ساتھ رہے گی؟ کیا تجھے یہ امید ہے کہ تو اس کوچ کے گھر میں ہمیشہ رہے گا؟ تیرے یہ وسیع مکان، تیرے باغوں کے پکے ہوئے پھل، تیرے نرم بسترے، تیرے گرمی سردی کے جوڑے، یہ سب کے سب ایک دم رکھے رہ جائیں گے جب ملک الموت آ کر مسلط ہو جائے گا۔ کوئی چیز اس کو نہ ہٹا سکے گی، پسینوں پر پسینے آنے لگیں گے، پیاس کی شدت بڑھ جائے گی اور جان کنی کی سختی میں کروٹیں بدلتا رہ جائے گا۔ افسوس صدا افسوس ہے وہ شخص جو آج مرتے وقت اپنے بھائی کی آنکھ بند کر رہا ہے، اپنے بیٹے کی آنکھ بند کر رہا ہے، اپنے باپ کی آنکھ بند کر رہا ہے، ان میں کسی کو نہلا رہا ہے، کسی کو کفن دے رہا ہے، کسی کے جنازے کے ساتھ جا رہا ہے، کسی کو قبر کے گڑھے میں ڈال رہا ہے۔ کل کو تجھے بھی یہ سب کچھ پیش آنا ہے۔ اور بھی اس قسم کی باتیں فرمائی کہ آدمی ایسی چیز کے ساتھ خوش ہوتا ہے جو عنقریب فنا ہونے والی ہے اور لمبی لمبی آرزوؤں اور دنیا کی امیدوں میں مشغول رہتا ہے۔ اے بے وقوف، خواب کی لذتوں سے دھوکہ میں نہیں پڑا کرتے۔ تیرا دن سارا غفلت میں گزرتا ہے، تیری رات سونے میں گزرتی ہے اور موت تیرے اوپر سوار ہے۔ آج تو وہ کام کر رہا ہے، کل کو ان پر رنج کرے گا۔ دنیا میں چوپائے بھی اسی طرح زندگی گزارتے ہیں جس طرح تو گزار رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ اس واقعے کے ایک ہفتے میں بھی نہ گزرا تھا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہو گیا، رضی اللہ عنہم۔